एक्यूप्रेशर एवं फिजियोथेरेपी शिविर के माध्यम से रतनगढ़ वासियों को लगातार 7 दिनों तक निशुल्क चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। इस विशाल शिविर के माध्यम से कई असाध्य रोगों का भी निदान किया जाएगा। शिविर में पीड़ित मानवता की सेवा को प्राथमिकता देकर उपचार किया जाना सुनिश्चित करें तो शिविर का लाभ पीड़ित व्यक्ति को मिलने के साथ ही शिविर की सार्थकता भी साबित होगी। उक्त विचार क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने मीनाक्षी डिस्ट्रीब्यूटर्स के तत्वाधान में मोहनलाल रमेश कुमार सोनी के सौजन्य से हनुमान पुस्तकालय के पास आयोजित निशुल्क विशाल एक्यूप्रेशर एवं फिजियोथेरेपी शिविर के शुभारंभ के अवसर पर व्यक्त किए। शिविर का शुभारंभ विधायक महर्षि के सानिध्य में वार्ड नंबर 13 के पार्षद प्रतिनिधि शंभू दयाल लाटा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर शिविर प्रभारी विकास सारस्वत, प्रोपराइटर उर्मिला देवी, योगेश सारस्वत, सुभाष भूण आदि उपस्थित थे। रतनगढ़ के सौजन्य से आज विशाल एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी के एक सप्ताह का यहाँ पर ये जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मीनाक्षी एंटरप्राइजेज का साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने लोगों की सेवा में इस तरह का काम करने का बीड़ा उठाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस शिविर के अंदर बहुत सारे मरीजों को लाभ मिलेगा। मेरे खुद के भी सर्वाइकल की कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने देखा है कि अभी जो डॉक्टर साहब ने यहाँ पर थेरेपी दी है, इससे काफ़ी लाभ मिलता है और एक ही दिन के अंदर कुछ देर की थेरेपी लेने के बाद में भी रिलीफ महसूस होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में एक सप्ताह के अंदर ये लोगों को बहुत लाभदायक होगा। पुनः बहुत बहुत बधाई। चूरू के वार्ड नंबर 58 में गोगामेड़ी रोड से बागला मुक्तिधाम होते हुए भूतनाथ मंदिर तक की सीसी सड़क का लोकार्पण आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। लोकार्पण करते हुए राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों को चरम सीमा तक पहुंचाया, बल्कि दूसरी तरफ कांग्रेस के राज में विकास कार्य गर्त में डूब गया है। कांग्रेस के राज में विकास के नाम पर शहर में एक भी विकास का काम नहीं किया गया है। इस दौरान राठौड़ जब लोकार्पण करने आए तो पार्षद प्रतिनिधि सीताराम खटीक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विरोध करना शुरू कर दिया और दोनों दल आपस में उलझ गए। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, प्रधान दीपचंद राहड़, नगर परिषद की प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल आदि मौजूद थे। चूरू का नगरीय क्षेत्र पिछले 2-2.5 सालों से नरक में परिवर्तित हुआ है। जगह जगह पानी इकट्ठा है, होल खुले पड़े हैं, पेवर होल खुले हैं, सफाई के नाम पर पैसा उठाया जा रहा है और अब भामाशाह के सहयोग से हमने पवित्र धाम की सड़क बनाई, उस पर भी उनको ऐतराज है। कह रहे थे एनओसी लेकर नहीं आए और उसका भी विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनको ये भूल जाना चाहिए कि स्थान जिस स्थान पर सबको आना है। और मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में सड़कें बनवाई, स्वीकृत की, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार कोई अकेले पायल जी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं, सरकार राजस्थान की है, हमारी भी मुख्यमंत्री है। हम भी उनसे मांग करते हैं। मेरी मांग पर उन्होंने 5 करोड़ रुपये गढ़ में भी दिए। उन्होंने जब सड़कें दी, हमने अपनी प्रशंसाएँ दी। उसमें जितनी सड़कें बन रही है उसमें वो मैं मुसलसन जी हो गए, रफ़ीक जी अपना नाम लिखवा रहे हैं, पायल जी का नाम लिखे, मुझे ऐतराज़ नहीं, पर रफ़ीक जी भी लिखा रहे हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हरलाल जी का नाम क्यों। हरलाल जी का नाम वहाँ हर जगह होगा जब मैं और मेरे साथियों की हिम्मत से, पुरुषार्थ से कमाए हुए धन से हम पट लगाएंगे तो हरलाल का नाम पहले भी हुआ और आगे भी होगा। उसमें किसी को तकलीफ हो तो तकलीफ हो। मैं कर्णी सिंह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और कर्णी सिंह जी चाहूँगा भी कि आप कृपया भगवान के लिए मुझसे पैसे ले लो, मेरे को वो तखमीना दे दो ताकि लोगों में ये नहीं चले। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा आज रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। संयुक्त निदेशक द्वारा रतनगढ़ के राजकीय पशु चिकित्सालय एवं उपकेंद्र सिकराली व नुआ का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कृमिनाशक दवा पिलाना, दवा का छिड़काव, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य करने के साथ साथ विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति करने के निर्देश दिए। इस दौरान लंपी रोग को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर हुणताराम मीणा ने संयुक्त निदेशक को इस रोग के बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्र में किए गए कार्य के बारे में बताया। पशुपालन विभाग चूरू के संयुक्त निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने रतनगढ़ ब्लॉक के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय रतनगढ़ तथा उपकेंद्र सिकराली तथा उपकेंद्र नुआ का आकस्मिक निरीक्षण किया। उसके बाद श्रीमान जी ने लंपी स्किन
के स्किन जो से बचाव जो किया जा रहा टीकाकरण है उसकी समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें आज तक ब्लॉक में 25,000 टीकाकरण पूरा कर लिया गया है। विभाग ने ब्लॉक को अभी तक 40,000 रुपये का टीकाकरण का लक्ष्य दिया गया है, वो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद में 1 लाख PPR वैक्सीन भेड़ बकरियों के लिए भी आवंटित की जा चुकी है, जिसके अंदर टैगिंग तथा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के द्वारा ये जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने आज सरदारशहर सहित देश के 5 विधानसभा क्षेत्रों और 1 संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे चूरू जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आयोग की घोषणा अनुसार उपचुनाव के संबंध में गजट नोटिफिकेशन 10 नवंबर 2022 को जारी किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर और प्राप्त नामांकन की जांच 18 नवंबर को की जाएगी। वहीं सरदारशहर में 5 दिसंबर को उपचुनाव की घोषणा होने पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरदारशहर में पिछले 4 सालों में कांग्रेस की सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था के मुद्दों को लेकर भाजपा इस सीट पर उपचुनाव लड़ेगी। सरदारशहर का उपचुनाव है और निश्चित तौर पर इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन 4 सालों में इस सरदारशहर और जिले के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जो रुका हुआ विकास है, जो पुलिस की व्यवस्थाओं से जिस प्रकार के गैंगस्टर पनपे हैं, और इन सारे मुद्दों को लेकर, किसान की तकलीफ को लेकर, कर्जा माफी में धोखे को लेकर, बेरोजगारी भत्ते में धोखों को लेकर हम मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रतनगढ़ सहित जिले के 14 युवक विदेश में फंसे हुए हैं। युवकों की स्वदेश वापसी के लिए परिजनों ने आज विधायक महर्षि से मुलाकात कर एजेंटों द्वारा की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में विस्तार से बताते हुए न्याय दिलवाने की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि विदेश भेजने वाले अलग अलग एजेंटों ने वहां पर अच्छी कंपनी में काम दिलवाने की बात कहते हुए मोटी रकम ली थी, लेकिन सऊदी अरब पहुंचने पर कंपनी की जगह ठेकेदारों के पास युवकों को काम करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में परिजनों ने विधायक महर्षि को अवगत कराया, जिस पर महर्षि ने इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक चूरू को पूरा प्रकरण बताकर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। तारानगर के देगावास स्थित श्री श्याम मंदिर में शुक्रवार को देव उठनी एकादशी पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान दूर दराज से आए हुए भक्तों ने बाबा श्याम के दर्शन कर मन्नतें मांगी। वहीं गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां देकर बाबा को रिझाया। मंदिर के पुजारी मालीराम धरड़ ने बताया कि जागरण में मंगल की मूल भवानी, मैं तेरे रंग राची, दीनानाथ मेरी बात, कीर्तन की है रात आदि भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर मालीराम धरड़, मनोज शर्मा, राहुल शर्मा आदि उपस्थित थे। जोधपुर में 3 व 4 नवंबर को आयोजित 41वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक व बालिका शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर आज खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग ने प्रथम एवं बालिका वर्ग ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। रतनगढ़ पहुंचने पर आज खिलाड़ियों का विधायक अभिनेश महर्षि ने रेलवे स्टेशन पर अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अध्ययन के साथ साथ खेल भी जीवन का महत्वपूर्ण भाग है और जो खिलाड़ी अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए परिश्रम करता है, उसके लिए कोई भी सफलता प्राप्त करना मुश्किल काम नहीं है। इस अवसर पर शूटिंग बॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामअवतार शर्मा, संघ के सचिव अशोक गौड़, कोषाध्यक्ष कुतुबुद्दीन पठान आदि उपस्थित थे। ये शूटिंग बॉल जूनियर प्रतियोगिता में 6ठी बार चूरू जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है बालक वर्ग के अंदर। मुझे बहुत गर्व है, मेरे बालकों ने नाम रोशन किया है राजस्थान के अंदर और अब हिंदुस्तान के अंदर ये बालक जो है वो अपना नाम रोशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और बहुत अच्छा, मैंने कोचेज से भी निवेदन किया है कि बहुत अच्छी ट्रेनिंग दें, इनको प्रशिक्षित करें और आने वाले समय के अंदर जब नेशनल प्रतियोगिता हो तो उसमें भी मेडल लेकर के आएँ। मेरी बेटियों ने भी बहुत अच्छा खेला है, 4था स्थान प्राप्त किया है, आने वाले समय में और अच्छा खेलेंगी। आज मुझे इन सब लोगों को सम्मानित करते हुए गर्व की अनुभूति होती है और
मेरे रतनगढ़ का नाम हमेशा रोशन करें, इसी कामना के साथ में बहुत बहुत बधाई। रतनगर कस्बे के खेल मैदान में 70 लाख की लागत से बनने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया। राठौड़ ने कहा कि भामाशाह राजेंद्र हीरावत ने जो रतनगर में विकास कार्य करवाए हैं, उसके लिए रतनगर के वासी सदा हीरावत परिवार के लिए आभारी रहेंगे। हीरावत ने नगर पालिका भवन में पालिका में एक हॉल का जीर्णोद्धार करने के लिए 30 लाख की लागत की राशि भी दी है। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष निकिता गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, वासुदेव चावला आदि उपस्थित थे। राजेंद्र जी हीरावत रतनगर के उद्योगपति इस शहर के लिए विकास का पर्याय बने हुए हैं। आज उनके द्वारा 70 लाख से ज़्यादा का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हमने किया है। नगर पालिका का नया भवन हो, चाहे चिकित्सालय का नया स्वरूप हो, चाहे सड़कों का सुंदरीकरण हो, चाहे माध्यमिक विद्यालय का सुंदरीकरण हो, करोड़ों रुपए लगाकर ये व्यक्ति अपने इस रतनगर को रतन की तरह चमकाना चाहते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना आया हूँ, साधुवाद देना आया हूँ और भगवान से यही कहूँगा कि इनकी सेवा का ये प्रकल्प इसी प्रकार चलता है। रतनगढ़ में दोस्त की गैर मौजूदगी में उसके मकान पर आकर एक ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के 38 वर्षीय मामा ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। मामले के अनुसार राजलदेसर निवासी पंकज भार्गव ड्राइवर है। वह अपने मित्र परमेश्वर के घर आया, लेकिन मकान बंद था। परमेश्वर रतनगढ़ में भर्तियों की ढाणी में सुरजाराम प्रजापति के मकान में किराएदार है। मकान बंद होने पर पंकज ने परमेश्वर से बात कर मकान की चाबी पूछी तथा वह मकान खोलकर अंदर चला गया, जहां पर वह फांसी के फंदे पर झूल गया। इसी दौरान परमेश्वर का एक और मित्र सचिन भी वहां आ गया। जब काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो वह दीवार फांदकर अंदर गया तो पंकज फांसी पर झूल रहा था। घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। आज दिनांक 5/11/2022 को श्री संजय कुमार श्रोम रामेश्वर लाल भार्गव निवासी गजनेर ने रिपोर्ट दी कि मेरा भांजा पंकज निवासी राजलदेसर ने भर्ती ढाणी रतनगढ़ में सुरजाराम प्रजापति के घर में फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। इस पर लाश को मोर्चे में रखवाया गया और पोस्टमार्टम जारी है। पोस्टमार्टम के बाद लाश